लो जी मटन यखनी और गरम गरम मटन पुलाव तुम्हारी जीजी ने खास तुम्हारे लिए बनाकर भेजा है, ताकि तुम्हारे जिस्म में जल्दी से ताकत आ जाए और तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम घंटों खड़ी होकर ना खाना बना सको। तुम भी खाओ ना। 1 मिनट, तंज कर रहे हो तुम? अरे नहीं यार, मैं क्यों तंज करूंगा? तंज तो वहां किया जाता है जहां पर असर हो। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम खाना बनाने से बाज नहीं आने वाली। ये लो खाओ। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अच्छा लिसन भाई, खाना बहुत टेस्टी है, खुद भी खाओ और मुझे भी खाने दो। ये लो। पता है जुनेद, मैं सोच रही थी अगर जहांरा जी ना आती तो मैं घर में बेहोश पड़ी रहती। कसम से यार, मैं भी आते वक्त यही सोच रहा था। शुक्रिया जहांरा जी का जो सही वक्त पर आ गए और तुम्हें होश दिला दिया और हॉस्पिटल भी लेकर चले गई, वरना आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है, स्पेशली मालिक मकान यार। एक बात बताओ, मैंने तुमसे हॉस्पिटल में भी पूछा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी और मैं किस हॉस्पिटल में थी? मुझे वो जहांरा जी है ना, उनका ड्राइवर आशिक, उसने बताया था मुझे। मैं तो ऑफिस से जल्दी आ गया ये सोचकर कि मैं तुम्हें किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगा और उसके बाद फिर हम मम्मी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आशिक तो हमारे साथ हॉस्पिटल में था। घर पे तो सिर्फ आसिया थी। हाँ तो आसिया ने मुझे बताया था ना। मैंने क्या कहा? तुमने आशिक कहा। मैंने आशिक कहा? यार मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुम्हारी परेशानी की वजह से मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया। आसिया ने मुझे बताया था कि तुम बेहोश होगी और तुम्हें किस हॉस्पिटल में लेकर गए। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, खाना खाओ। ये लो, चलो। हाँ भाई, मैंने सोच लिया कि कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रेश फ्रूट लेकर आऊंगा जो शाम से पहले खत्म हो जाने चाहिए। और हाँ, एक और बात, कुकिंग वुकिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए एक हेल्पर हायर करूंगा जो घर के बाकी काम भी करेगी और खाना भी बना दिया करेगी, ठीक है? क्या हो गया जुनेद? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। तुम्हें बाकी काम के लिए किसी को रखना है तो रख लो, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। अपने साथ साथ मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना है। मत किया करो मेरी परवाह। अरे ऐसे कैसे नहीं करूं? तुमने कुछ बाहर से उल्टा सीधा खा लिया तो खाला मुझसे पूछेंगी कि तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा बीमार कैसे हुआ। खाना मैं खुद बनाऊंगी। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि अम्मी के डर की वजह से तुम मेरा ख्याल रखोगी, वरना ख्याल रखने का कोई सीन नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें भी पता है मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। Really? That's so sweet. अच्छा चलो, बातें कम और अब खाना खाओ। चलो मुंह खोलो। मैं खुद खा लूंगी ना, तुम खाओ। ना, खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। चलो शाबाश, ये लो। गुड। पानी चाहिए? नहीं? और भी है। आशिक, देख मैं क्या लाई हूं तेरे लिए। आशिक, कहाँ मर गया ये? हाय हाय, तो ये आशिक हर चीज फैला के रखता है। ये बदबू आ रही है, क्या मैले कपड़े साथ रख दिए इसके अंदर? इतने पैसे? ये क्या कर रही है तू? किसके पैसे हैं ये? मेरे हैं और किसके? तेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे? मैंने जमा किए। देख आशिक, तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जमा करने वाली फितरत नहीं है तेरी। 2000 रुपए तुझे कल जुनेद साहब ने दिए थे तो तूने मुर्गियां उड़ा ली। इतने पैसे तूने कहाँ से जमा कर लिए? हाँ मैंने जमा किए। आशिक सच सच बता, किसके पैसे हैं? और ये तूने कहीं जिज्जी के पैसे तो नहीं छुड़ाए? खुदा का खौफ कर, पागल तो नहीं होगी है? मैंने जिज्जी के घर की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया है, उनके पैसे कैसे चुराऊंगा? और हाँ, ये चोरी वोरी की आदत नहीं है मुझ में। आसिया, आई जिज्जी। अभी तो मैं जा रही हूँ,
लेकिन इन पैसों का हिसाब मैं तेरे से अच्छी तरह लूंगी। और अगर तूने मुझे ये पैसों का हिसाब ठीक से ना दिया ना तो फिर जिज्जी लेंगी तेरे से साथ। मर। जिज्जी लेंगी साहब, ऐसे ही लेंगी जिज्जी साहब। तो जिज्जी का हिसाब देने का वक्त आया है। जिज्जी चाय बना दो आपको? काम खत्म हो गया तुम्हारा? जी हो गया। ठीक है, जाओ, जाते हुए दरवाजा ठीक से बंद कर देना। ठीक। अंदर आ सकता हूँ? जो बात करनी है यहीं खड़े होकर करो। खफा है ना? क्यों? मैं क्यों खफा होंगी तुमसे? खफा तो उनसे हुआ जाता है ना जिनसे कोई रिश्ता हो। तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, जिसके लिए मैं दिल से माजरत करता हूँ आपसे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे हमारी इस दोस्ती से महरूम करें। बस 5 मिनट के लिए अंदर आने दीजिए प्लीज। प्लीज। आ जा।